उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले स्वास्थ्य विभाग को लेकर, लेकिन आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की लापरवाही और समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण एक घर का चिराग बुझ गया। आपको बता दें, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में थाना मलपुरा के गांव गढ़ साहनी का निवासी सुभाष पुत्र राजेंद्र सिंह 17 जून 2021 को एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण मौत के गाल में समा गया। मृतक के 3 बच्चों के सर पिता का साया उठ गया। जब डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायत मृतक की पत्नी व परिवार वालों ने मेन गेट थाने पर की तो थाना अध्यक्ष ने परिवारीजनों को यह कहकर टाल दिया कि आप मलपुरा थाना जाएं। जब मृतक के परिवारीजन मलपुरा थाना गए, वहां पर भी मलपुरा थाना अध्यक्ष ने कहा, आप थाना एमएम गेट जाएं। आखिर पीड़ित परिवार जाए तो कहां जाए। पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय आगरा पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। अपने साथ हुई पूरी घटना एसएसपी आगरा को अवगत कराया और मांग की कि मृतक के 3 छोटे बच्चे व पत्नी का पालन पोषण करने हेतु सरकार की तरफ से कोई सहायता उपलब्ध कराई जाए। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि मेरे जेठ जी की आज से 17 तारीख को मतलब एसएन मेडिकल कॉलेज में मौत हुई थी, वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण। वहाँ का स्टाफ मतलब इतना लेजी है कि उन्होंने उनसे ऑक्सीजन के लिए कई बार बोला गया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और जब हमने मतलब कई बार पैसों से भी ऑक्सीजन ली, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। दी तो खाली सिलेंडर देते थे। और एक दिन जब वो मतलब सांस लेने में तड़प रहे थे तो उनको थप्पड़ भी मारा, उन्होंने वहाँ के स्टाफ ने मारा और गाली दी कि साले तुझे यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। और उसके बाद फिर हम मेरे हस्बैंड और मैं 1 मिनट के लिए कहीं चले गए। मेरी जेठानी है, ये मतलब कुछ जानती तो है नहीं, और ये वैसे ही घबराई हुई थी, 4-5 दिन से पहले से ही बहुत परेशान थी। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जाते ही हमारे सामने तो ऑक्सीजन का मतलब हम सिलेंडर लगा के गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो निकाल लिया और उनकी 1 मिनट में ही उनकी मौत हो गई। बीमारी क्या थी और उन्हें किस लिए भर्ती किया गया था? उनको मतलब 2-3 महीने टीबी की बीमारी हो गई थी, टीबी पेशेंट थे। तो बस यही है कि उनको ऑक्सीजन, हमारा मतलब आरोप यही है कि उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी है और हमारे पेशेंट की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। अब आप क्या मांग करती हैं? हमारी मांग ये है कि हमने पोस्टमार्टम भी कराया है, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही उनकी मौत आई है, दम घुटने के कारण। लेकिन हम एमएम गेट पे हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उन्होंने मुकदमा लिखा नहीं है। और थाना मलपुरा हमारा लगता है, वहाँ भी उन्होंने नहीं लिखा। वो लोग कहते हैं कि एमएम गेट जाओ, एमएम गेट वाले बोलते हैं कि मलपुरा थाने जाओ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि हमारे घर में ये इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, इनका पालन पोषण, लिखाई पढ़ाई खाना पीना, आज मतलब कैसे इनकी परवरिश की जाएगी। तो हमारी मांग तो यही है कि इनकी परवरिश के लिए कुछ किया जाए। मैं गांव गढ़सानी का रहने वाला हूं और मेरा नाम चंद्रपाल है और मेरी ये प्रार्थना है मतलब एसएसपी साहब से कि मेरे भाई के साथ जो घटना हुई है उसके ऊपर मतलब कर्री से कर्री कार्रवाई हो, और जिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरे भाई की मौत हुई है, तो मैं चाहता हूं उन लोगों पे एक्शन लिया जाए और उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मेरे भाई के छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी? घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी सुनवाई हो। और मैं कहीं भी रिपोर्ट लेके जाता हूं तो एमएन गेट वाले बोलते हैं कि मलपुरा थाने में जाओ, और मलपुरा थाने वाले बोलते हैं एमएन गेट जाओ। मेरे का मतलब उसकी सुनवाई नहीं हो रही है केस की। मैं क्या करूँगा? इन मासूम बच्चों को लेके, इन 3 मासूम बच्चे हैं, इनका क्या करूँगा मैं? इनके पालन पोषण के लिए मुझे कुछ राहत की मतलब आस दिखाई दे तो मैं सोचूंगा कि चलो कुछ नहीं। उनकी लापरवाही के कारण मेरे भाई की जो जान गई है, अब वो लोग मेरे भाई को जिंदा तो नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए कुछ सोचे सरकार। और मैंने काफ़ी मतलब नोटिस मतलब भेजे हैं, एसएसपी साहब को भी भेजा है, डीएम साहब को भी भेजा है, और मतलब मजिस्ट्रेट साहब को भी दिया। मिले तो क्या आश्वासन दिया? मैं कप्तान साहब से यही कहना चाहता हूं कि मेरी ये आवाज़ थोड़ी दूर तक पहुंचाएं और मेरा प्रयास करें कि ये मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, मेरे साथ जो घटना घटी है, इसके लिए आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस कार्यक्रम को और इसको मतलब थोड़ा आगे बढ़ाएं। और मेरी ये आप लोगों से, सभी लोगों से प्रार्थना है